किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। मतलब आप जो चाहते हो वो आपकी सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग से पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस से ही रियलिटी में आती है। लंबे समय तक जो भी आप सोचते हो या फील करते हो वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है और फिर वहीं से क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट क्या सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना इतना ईजी है? नहीं, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो कि एक गेटकीपर का रोल प्ले करता है बीच में आ जाता है। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता है कोई भी मैसेज आपके सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंच सकता है। लॉजिकल होने की वजह से सबसे पहले ये क्वेश्चन करेगा, एनालाइज करके पता लगाएगा कि आप जो बता रहे हो क्या वो सच है। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हो। उनमें से एक तरीका है थ्रू अफर्मेशंस और से थ्रू ऑटो सजेशंस। अगर आप गौर करो तो दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ थॉट्स प्ले होते रहते हैं। हमारे माइंड के अंदर दिन भर हजारों अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स एक लूप बना के चलते रहते हैं। माइंड में हम लगातार अफर्म कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव वे में। जो सारा दिन हम रॉन्ग अफर्म करते रहते हैं अनकॉन्शियसली, ये है क्या? ये आपकी प्रोग्रामिंग्स हैं जो ऑटो पायलट मोड पे चलती रहती है। बेसिकली योर इनर चाइल्ड। और ज़्यादातर इनर चाइल्ड जख्मी होने के कारण नेगेटिव अनवांटेड थॉट्स ही ऑटो पायलट मोड पे प्ले होते रहते हैं। मैक्सिमम टाइम आपका डोमिनेंट थॉट नेगेटिव होने के कारण आप वैसे ही सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर हम कॉन्शियसली अवेयर हो जाए, कॉन्शियसली सोचे कि क्या सोच रहे हैं, तो हम हमारे दिमाग को डेलिबरेटली शिफ्ट कर सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग पे। क्यों उन स्टोरीज को अफर्म करना जो अनवांटेड है? क्यों एंटिसिपेट करना उन चीज़ों के बारे में जो कि रियल ही नहीं है बट ओनली क्रिएटेड आउट ऑफ योर माइंड? क्यों अपने आप को विक्टिम फील कराना जबकि आप हो ही नहीं? अपने आप को एक नई स्टोरी दो अफर्म करने के लिए। Provide yourself with new set of positive thoughts to affirm, which will help you to create new positive empowering beliefs and in turn will help you to manifest your desires. Welcome back everyone to your channel The Divine You. आज के इस वीडियो में मैं आपको रोबोटिक अफर्मेशंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। क्या है ये रोबोटिक अफर्मेशंस, क्यों इसको प्रैक्टिस करें और अपने डिजायर्ड मैनिफेस्टेशंस के लिए इसको कैसे यूज करें, सब कुछ चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या होते हैं। ये बेसिकली शॉर्ट फ्रेजेस या स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम कॉन्शियसली एंड डिलिबरेटली बार बार रिपीट करते हैं फीलिंग्स के साथ, ताकि हम अपने आप को नेगेटिव थॉट पैटर्न से शिफ्ट करके पॉजिटिव थिंकिंग पे फोकस करवा सके। When you repeat them often with feelings and believe in them, you start to make positive changes. ये एक तरह से माइंड के लिए एक्सरसाइज है। Over a period of time, these positive mental repetitions can change the way you think and act. तो फिर ये रोबोटिक अफर्मेशंस क्या है? अपने अफर्मेशंस को बिना किसी फीलिंग और इमोशन के रोबोटिक टोन में रिपीटेडली बोलना। Just affirming for something mindlessly like a robot. यहाँ पे आपको अपने सिर्फ affirmations बोलने हैं बिना किसी feelings के। अब सवाल ये उठता है कि जब हम बिना अपनी feelings ऐड किए शब्दों को रिपीट करेंगे तब वो सबकॉन्शियस तक जाएगा कैसे? बिना अपने आप को इमोशनली कनेक्ट किए हमारा कॉन्शियस माइंड सेटिस्फाई कैसे होगा? वेल, रोबोटिक अफर्मेशंस को फॉलो करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ही यही है कि आपको अपने कॉन्शियस माइंड की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सोचने की ही ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से ये आपको जज करेगा। सो बेसिकली इट बिकम्स ईजी फॉर यू। येस, इट इज़ ट्रू दैट फीलिंग्स ऐड मैजिक टू द वर्ड्स यू से, लेकिन यहीं पे आके ज़्यादातर लोग स्ट्रगल भी करते हैं अपने अफर्मेशंस को फीलिंग्स के साथ बोलने में। रोबोटिक अफर्मेशंस में आपका मकसद फीलिंग्स को जनरेट करना नहीं है ताकि आपका कॉन्शियस माइंड सेटिस्फाई हो, बल्कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करने पे है, लाइक अ रोबोट, क्रिएटिंग अ लूप ऑफ योर अफर्मेशंस इवन इफ यू डोंट बिलीव इन इट, जब तक वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा न बन जाए।
एक बार आपके शब्द सबकॉन्शियस का पार्ट बन गए तो उनको स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बनते टाइम नहीं लगता है, एंड देन इवेंचुअली मैनिफेस्टिंग इनटू रियलिटी। हम जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम का ही तो नतीजा है। आप खुद चेक करके देख लो, जो आप मानते हो वैसे ही आपको लोग, उनके बदलते बिहेवियर्स, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस मिले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है रोबोटिक अफर्मेशंस को फॉलो करने का, एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, इज बिकॉज ऑफ यूजिंग द पावर ऑफ रेपिटेशन। जब हम किसी भी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर एक स्ट्रॉन्गर न्यूरल पाथवे क्रिएट हो जाता है। एफर्मेशंस के लगातार रेपिटेशंस इन न्यूरॉन कनेक्शंस को एकदम हार्ड वायर्ड कर देता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जब हम छोटे बच्चे थे तब हमने अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को कैसे सीखा, बार बार रिपीट करके, लिखते वक्त मेमोराइज करते करते। उन लगातार रिपीटिशंस की वजह से न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि आज हमको लर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेम थिंग अप्लाइज टू सो मेनी अदर एक्टिविटीज इन अवर लाइफ। आवर हैबिट्स आर डेवलप्ड इन द सेम वे आउट ऑफ रिपीटिशन ओनली, like also out of good number of repetition you also learn to drive your car। शुरुआत में जब आप सीखना शुरू करते हो तब आप पूरा ध्यान देते हो हर चीज़ पे, क्योंकि एज अ बिगनर आपको शुरुआती स्टेज पे एक साथ बहुत चीज़ों पे अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। लेकिन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस you can then easily drive the car because the connections become hardwired inside your brain। It now becomes a part of your subconscious mind। ये एक ऑटोपायलट मोड पे आ जाता है, और इसी कारण कई बार ड्राइव करते वक्त आपको पता भी नहीं चलता है और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो। इट इज़ ओनली थ्रू रेपिटेशन। और बार बार रिपीट करने से कॉन्शियस माइंड इतना सैचुरेट हो जाता है कि और कोई अनवांटेड थॉट्स के आने की तो कोई जगह ही नहीं बचती है। आपको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कॉन्शियस माइंड एग्री कर रहा है कि नहीं। जस्ट रिपीटेशन पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा इजीली एक बिलीफ बन के आपके सबकॉन्शियस में प्लांट हो जाएगा। जस्ट रिपीट रिपीट एंड रिपीट। लूप इन योर अफर्मेशंस। किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करो, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है रोबोटिक अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना। We need to have strong beliefs that our desires will come into reality। To create strong beliefs, repetition is necessary। फिर चाहे रिपीट करते वक्त वो नेचुरली ना लगे, सच ना लगे, चाहे आपका लॉजिकल माइंड सेटिस्फाई ही ना हो, आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे उतना जल्दी सबकॉन्शियस के लिए ये नेचुरल होता जाएगा। वो यही मानेगा कि येस, दिस इज़ व्हाट आई एम, बिकॉज इट डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनेशन। When you are repeating, you tend to create stronger neural pathways। जो रिपीट कर रहे हो, सोच रहे हो, उससे से रिलेटेड इमेजेस फॉर्म होंगे। आपके मन में कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप नेचुरली अच्छा फील करने लगोगे। इन शॉर्ट, आप अपने डिजायर्स से अलाइनमेंट में आने लगोगे, एंड देन वन फाइन डे द सेम थिंग विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू योर रियलिटी। सो अपने डिजायर्स के मुताबिक अफर्मेशंस को रेडी कीजिए। अफर्मेशंस को सिंपल एंड शॉर्ट रखना है ताकि उन सेंटेंसेस को रिपीट करना इजी हो जाए। शब्द पॉजिटिव होने चाहिए और उनको प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है, एज इफ कि वो अभी हो रहा है। कोई भी नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना है। एक मेजर गोल के लिए 3 से 5 अफर्मेशंस को बोल सकते हो, जितना कम उतना अच्छा, क्योंकि आपको इन अफर्मेशंस को याद भी रखना पड़ेगा ताकि उनको कंटिन्यूस रिपीट कर सके। एक मंत्र की तरह रिपीट करो, बार बार रिपीट करो दिन भर। अगर पूरे दिन रिपीट करना आपको टीडियस लगता है, देन यू कैन मेक यूज ऑफ दीज 2 पावरफुल टाइमिंग्स। जब आपका कॉन्शियस माइंड कम एक्टिव होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव। एक तो रात को सोने से पहले और एक ठीक सुबह उठने के बाद का समय। इन 2 पलों में आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस ज़्यादा एक्टिव होता है। एक बार मैं सजेस्ट करूँगी एक ही डिज़ायर से रिलेटेड कुछ अफर्मेशंस को रिपीट करो।
कंटिन्यूसली कुछ दिन मिक्सअप ना करें. सो विद डेडिकेशन एंड फेथ कंटिन्यू डूइंग दिस प्रैक्टिस. आशा करती हूँ कि आपको अभी तक की सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी. If you find it helpful, please do like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for watching. Take care.